नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल? हाँ जी भाई, सब लोग जुड़ चुके हैं, सभी को वॉइस और वीडियो क्लियर है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई, सभी को वॉइस और वीडियो क्लियर है। स्टार्ट करें फिर आज का सेशन हम। ओके, आप सभी के नाम मैं पढ़ पा रहा हूं। धनराज, अक्षु, यश, विवेक, पवन सरोज, ओली, शिवी रायकार, स्टडी 77, किंग अविनाश। आप तो आरंभ बैच से ही हैं। किंग अविनाश, विवेक, झाला राव, झोल राव। ओके, चलिए सभी को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून, नमस्कार। चलिए स्टार्ट करें फिर। हाँ भाई, तो सभी लोग इस क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अच्छे अच्छे से कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। आज हम देखेंगे केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बल गतिकी में जो बार बार सवाल पूछे जाते हैं एक ही टॉपिक पर, उन सवालों को हम करेंगे। आरंभ के बैचेस में ये चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जल्दी स्टार्ट होगा। 12th क्लास का ये चैप्टर है, ठीक है। तो वहां पर भी हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन से करते हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट अभी हम बात कर रहे हैं, जो लेटेस्ट नीट में पूछा गया है। रीनीट का एक पेपर हुआ था बच्चों, कुछ 500-700 बच्चों के लिए, वहां पर भी वो सवाल पूछा गया था। नीट 2024 में भी पूछा गया था और पहले भी कई बार पूछा गया था, एक ही कंसेप्ट पे और एक ही प्रकार का सवाल, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। वॉइस थोड़ा सा स्लो लग रहा है, ऐसा है क्या किसी को? चलिए, जो भी नए स्टूडेंट है बहुत अच्छी बात है, जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी बेनिफिट्स हो, ठीक है। उनको भी पता लगे कि कौन से टॉपिक से लगातार सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास में, पूछा गया था बेटा नीट रीनीट 2024 में, रीनीट 2024 में। क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एलन के और 1/T में परिवर्तन आरेख आर्हेनियस समीकरण के अनुरूप है, ठीक है। तो आर्हेनियस समीकरण हमारे पास में है बेटा ये k बराबर a e की घात माइनस EA/RT, और यहां पर हमें बताना है कि कौन सा ग्राफ सही है। ये पूछा है नीट 2000 रीनीट 2024 में, और सेम सवाल बेटा देखो आप, नीट 2024 में पूछा था और यही इसी प्रकार का सवाल 2022 में पूछा गया है और 2021 में भी पूछा गया है, 2015 में भी सेम कंसेप्ट पे लगातार सवाल। तो आज के सेशन में हम वो सवाल करेंगे जो बार बार नीट में पूछे जाए, एक ही कंसेप्ट पे, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो दोनों तरफ हम लॉगरिथम ले लेंगे, ln ले लेंगे। तो ln के बराबर ln a e की घात माइनस EA/RT। हमें पता है बेटा ln x इंटू वाई ln x प्लस ln y होता है। तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं ln के बराबर ln a प्लस ln e की घात माइनस EA/RT, और ln e की घात x जो भी होती है वो उसका मान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास में होता है ना ln e की घात x, तो इसका मान क्या होता है x। ये भी हमारे पास में लॉगरिथम में हमने पढ़ा है सूत्र। तो यहाँ पे जो बन जाएगा ln k बराबर ln a माइनस EA/RT। जो बेटा ग्राफ दिया हुआ है हमारे को ln k वर्सेस 1/T, ठीक है। यानी ये क्या है हमारे पास में, इसको हम मानेंगे y, ये y हो गया, और 1/T, k को माना y और 1/T को माना बेटा x।
तो ये y, और ये हमारे पास में नियत है, कांस्टेंट है c, और आपके पास में माइनस EA बटा R, और ये क्या हो गया x। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, इसका ढाल हो गया, m का मान हो गया, m स्लोप बोल दीजिए या आप बोल दीजिए ढाल, माइनस EA बटा R, जहां पर EA है सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, और R है गैस नियंत्रक। तो बेटा यहां से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास में एक सरल रेखा का ग्राफ आ चुका है, y बराबर mx प्लस सी, जहां पर m का मान है माइनस EA बटा R। ठीक है, और स्लोप क्या है, यहां पर ढाल क्या है, ऋणात्मक है, नेगेटिव है। तो हमारे पास में जो ग्राफ होगा वो कौन सा होगा, तीसरा। करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा तीसरा। ठीक है, तो एलन के वर्सेस 1/2 का जो ग्राफ आया तीसरा है, और ये जो है इसको है इंटरसेप्ट, इसका जो मान होगा यहां से लेकर के यहां तक, इसका मान होगा बेटा एलन ए के बराबर सी के बराबर। तो आर्रहनीयस समीकरण पर नीट पे काफी बार सवाल पूछे हैं रासायनिक बलगतिकी में। ये था आपके पास में रीनीट 2024 का सवाल, रीनीट 2024 का सवाल। और बेटा आपको बहुत हैरान लगेगा कि यही सवाल किस किस का सही था 2024 के सिंपल नीट वाले पेपर में। वही सवाल बेटा, कोई भी कंसेप्ट नहीं बदला, ना कि लैंग्वेज बदली है। आप जिन्होंने नीट 2024 का पेपर दिया है और रीनीट का पेपर दिया है, दोनों पेपर अवेलेबल है, तो दोनों पेपर से आप देख सकते हैं सेम सवाल पूछा गया है, एलन के वर्सेस 1/T। ठीक है, तो यहां पर कौन सा ग्राफ सही होगा, इस वाले का जल्दी से आप कमेंट करके आंसर बताइए। ये पूछा है नीट 2024 में, और पहले वाला जो पूछा था बेटा रीनीट 2024 में। हाँ जी भाई, इसका आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। देख पा रहा हूं मैं काफी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, बोल रहे हैं वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, रेणु वर्मा, शिविका रायकर, विवेक कुमार, महेंद्र दीपान, राजीव कुमार, काफी सारे बच्चे यहां पर जुड़ चुके हैं। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए बेटा, इसका कौन सा होगा। वही सवाल है बेटा सेम, बस ऑप्शन पलट दिए। तो एक ही कंसेप्ट पर रीनीट में पूछा और नीट में भी पूछा। हाँ जी, आंसर बताइए। एलन के, यहां पर फिर से वही सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एलन के और 1/T के बीच आर्रहनीयस समीकरण के अनुसार है। आर्रहनीयस समीकरण वही, के बराबर ए ई की घात माइनस EA बटा RT, और हम क्या कह सकते हैं यहां से, एलन के बराबर एलन ए माइनस EA बटा RT। ठीक है, यानी फोर्थ ऑप्शन, सेम ग्राफ पहले भी पूछा है, यहां पर तीसरे ऑप्शन था और यहां पर बेटा चौथा ऑप्शन हो गया हमारे पास में, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, जल्दी से, हाँ बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है फोर्थ, वेरी गुड। तो देखिए सवाल पूछा जाता है, और इसी कंसेप्ट पे बेटा सवाल पूछा गया है नीट 2022 में। क्या सवाल है इसको भी हम डिस्कस करते हैं। बोला है निम्न अभिक्रिया में, अभिक्रिया दी हुई है 2N2O5 गैस से NO2 गैस प्लस O2 गैस। इस अभिक्रिया के लिए एलन के व 1/T के मध्य आरेख है, जिस रेखा की ढाल का मान यहां पर दिया हुआ है बराबर -1 × 10⁴ केल्विन के बराबर है, और साथ ही यहां पर सीधी रेखा देता है। तो अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। किस में मान ज्ञात करना है, जूल प्रति मोल में। तो भाई एलन के वर्सेस 1/T का ग्राफ का जो ढाल था, इस ग्राफ का जो स्लोप है या ढाल है,
इसका मान है बेटा माइनस ई ए बटा आर। हाँ जी, अभी हमने निकाला भाई, ये जो ढाल का मान है क्या आया, माइनस ए बटा आर। तो इसी कंसेप्ट पे देखिए 2022 में सवाल पूछा गया, 2024 में 2 बार पूछा गया। यानी हमें यहाँ पर इसका मान दे रखा है बेटा माइनस 1 इंटू 10 की घात 4। माइनस ई ए बटा आर का मान है माइनस 1 इंटू 10 की घात 4 के बराबर। और यहाँ पर जूल प्रति मोल में हमें सक्रियण ऊर्जा E का मान निकालना है। तो E का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, E का मान हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल आउट, R इंटू 10 की घात 4, R इंटू 10 की घात 4। और R का मान यहाँ पर दिया हुआ है बेटा 8.3, 8.3 इंटू 10 की घात 4 जूल प्रति मोल। यानी कौन सा ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट कीजिए, कौन सा ऑप्शन है भाई, यहां पर कौन सा ऑप्शन आ गया है, 8.3 गुणा 10 की घात 4, यानी तीसरा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास में। हाँ जी, विवेक कुमार, रानू जैन, बेटा यहाँ पर जो ग्राफ है, अब यहाँ पर ग्राफ एक बच्चा बोल रहा है सर हमें यही नहीं चमकता कि ln के और 1/t के बीच में ग्राफ कैसे बनाया जाता है। देखिए वो भी आपको चमका देते हैं। देखिए अरेनियस इक्वेशन है हमारे पास में, k बराबर a इंटू ई की घात माइनस ई ए बटा आर टी। दोनों तरफ बेटा हमने ln लिया, दोनों तरफ ln लिया, क्योंकि बेटा हमें ln इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ln k और 1/t के मध्य ग्राफ बनाना है। तो यहां पर ln k बराबर ln a इंटू ई की घात माइनस ई ए बटा आर टी। और फिर से वही ln x इंटू वाई होता है ln x प्लस ln y। तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं। और एक और हमारे पास में सूत्र है ln e की घात x बराबर x होता है। तो ln k बराबर ln a प्लस ln e की घात माइनस ई ए बटा आर टी। ये है ln k प्लस ln a और इसको हम लिख सकते हैं माइनस ई ए बटा आर टी। अब यहां पर बेटा ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखिए ln k वर्सेस 1/t, ln k को y एक्सिस पर y एक्स पर, 1/t को x एक्सिस पर या x एक्स पर, यानी इसको हमें y मानना है, इसको हमें x मानना है। तो यहां पर बेटा इसको y माना, इसको x माना, तो ये हमारे पास में हो गया y ln k और 1/t का मान ln k को y, 1/t को x मानना है। तो 1/t यहां पर है ln a माइनस ई ए बटा आर और ये 1/t है, 1/t को हमने लिख दिया x। तो यहां से कंपेयर करा तो ये किसकी इक्वेशन लिख रही है, ये सर y बराबर mx प्लस c से, इससे मिलती जुलती इक्वेशन है। और y बराबर mx प्लस c हमारे पास में सरल रेखा की समीकरण है। तो यहां से हम कंपेयर कर सकते हैं, इन दोनों की तुलना करी तो m का मान क्या है, जो x का गुणांक है, x का गुणांक क्या है m माइनस ई ए बटा आर, और यही कहते हैं, इसी को स्लोप कहते हैं, इसी को बेटा ढाल कहते हैं। हाँ जी भाई, तो यहां से ये हमारे पास में आया और इसी कंसेप्ट पे 2024-2022 में सवाल पूछा था, तो हमने यहां से ई ए का मान निकाला। अब इसी कंसेप्ट पे बेटा आपके पास में पूछा गया है फिर से 2021 में सवाल पे आते हैं हम। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आर्हेनियस समीकरण ln k वर्सेस 1/t के ढाल का मान हमने क्या निकाला बेटा, माइनस ई ए बटा आर। ln k वर्सेस 1/t ढाल का मान दे रखा है यहां पर। हाँ जी, ढाल का मान क्या दे रखा है, -5 इंटू 10 की घात 3
-5 इंटू 10⁻³ केल्विन। और ढाल का मान हमारे पास में -EA/r, वो की -5 इंटू 10⁻³ अभी हमने निकाला ढाल का मान। ठीक है, तो यहां से पूछा है अभिक्रिया के लिए E सक्रियण ऊर्जा का मान यहां से पूछा है, और बताना आपको सही विकल्प R का मान, गैस नियंत्रणता का मान भी दिया हुआ है 8.314। तो E का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R इंटू 5 इंटू 10⁻³ और यहां से आप इसको कह सकते हैं 8.314 इंटू 5 इंटू 10⁻³ जूल प्रति मोल। और यहां पर बेटा आप इसको किलो जूल में परिवर्तित कर देंगे। जूल को किलो जूल में कैसे परिवर्तित कर देंगे, 1000 से विभाजित कर देंगे, तो ये लगभग हमारे पास में आ जाएगा बेटा 41.5 किलो जूल। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, जल्दी से आंसर कर दीजिए भाई फटाफट से। कौन सा ऑप्शन आया हमारे पास में यहां पर, पहला ऑप्शन। इतने आसान से सवाल पूछे गए हैं और एक ही कंसेप्ट से पूछे गए हैं। देखिए आप, ln k वर्सेस 1/t, ln k वर्सेस 1/t, इसका ढाल पे सवाल 2021 में पूछा, 2022 में पूछा, 2024 में दो बार पूछा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर से बेटा ये सवाल पूछा गया था 2015 में। देखिए एक ही कंसेप्ट पे, इसीलिए कहते हैं कि नीट की प्रिपरेशन के दौरान PYQ करना बहुत ही जरूरी है। देखिए ln k वर्सेस 1/t पे फिर से सवाल पूछा है 2015 में, 2021 में, 2022 में, 2024 में, लगातार बार बार धुआंधार। तो कोई भी चैप्टर आप जब पढ़िए, वो चैप्टर का थ्योरी बहुत अच्छे से हो जाता है। क्लास में, लाइव क्लास में जब आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, वहां पर क्वेश्चन कराए जाते हैं, वहां के क्वेश्चन आप कीजिए, उसके बाद आप PYQ कीजिए। PYQ करने के बाद आप में बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब आपने बना लिए तो आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि जब हम पहले सवाल पूछे गए उनको कर सकते हैं, तो जब हमारा नीट का एग्जाम होगा उसमें जो सवाल पूछे हैं उसको भी हम कर लेंगे, तो बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो आपके पेपर में नंबर बहुत अच्छे से बनने लगेंगे और आपको बहुत अच्छे से इंटरेस्ट डेवलप होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। निम्नलिखित में से किस ग्राफ के ढलान से अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को निर्धारित किया जाता है। हाँ भाई, हमें y अक्ष पर और x अक्ष पर क्या ले ताकि सक्रियण ऊर्जा का मान हम ज्ञात कर सके। अभी हमने देखा कि सर ln k वर्सेस 1/t, ln k वर्सेस 1/t का जो ढाल होता है, इसका जो ढाल वो होता है -EA/r, और इसके ढाल से हम सक्रियण ऊर्जा A का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी कौन सा आंसर हो गया भाई, जल्दी से बता दीजिए, कमेंट भी आने लगे हैं। विवेक कुमार, मिस मेडिको, अलोन गर्ल, प्रियांशु विश्वकर्मा, अंकित यादव, सब ने आंसर दिया हुआ है। हिमांशु द्विवेदी सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था ये, बार बार लगातार यहाँ पर सवाल पूछे गए। बढ़ते हैं आगे अगले कंसेप्ट पर। ठीक है, अगला कंसेप्ट है बेटा जिस पर लगातार सवाल पूछे जाते हैं नीट में, वो हमारे पास में है बेटा अभिक्रिया की कोटि पर या फिर अभिक्रिया की वेग पर। इस पर भी काफी बार सवाल पूछे गए। ये हमारे पास में नीट 2000 रीनीट 2024 का सवाल है। इसी साल पूछा गया है, पुराना सवाल नहीं कर रहे हैं बेटा, लेटेस्ट, और बहुत आसान से सवाल आते हैं इस चैप्टर से। देखिए अभिकार को A व B के बीच अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित आंकड़े हैं। यानी एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जहां पर A की सांद्रता दी गई है और B की सांद्रता दी गई है और अभिक्रिया की वेग दी गई है।
ठीक है, तो हमें पता है बेटा यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की वेग बराबर के, हमारे पास में दो अभिकर्मक है ए और बी, ए की घात x और बी की घात सक्रिय द्रव्यमान बी की घात y। तो यहां से अगर हम बात करते हैं अभिक्रिया की जो कोटि है, अभिक्रिया की कोटि वो हो जाएगी x प्लस वाई, और a के सापेक्ष में कोटि, a के सापेक्ष में कोटि x और b के सापेक्ष में कोटि, b के सापेक्ष में कोटि हमारे पास में हो जाएगी y। ठीक है, अब ये बोर्ड में भी पूछा जाता है, बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको करने का एक शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, देखिए बेटा शॉर्ट ट्रिक पहले हम बात करते हैं, फिर डिटेल भी हम देख लेंगे। देखिए ए की सांद्रता और बी की सांद्रता पर हम यहाँ पर गौर करेंगे। बी की सांद्रता समान रखिए, पहले भी 0.1 है, 0.1 है, और ए की सांद्रता 0.1 से 0.2 कर दी, यानी ए की सांद्रता दुगनी कर दी, बी की सांद्रता समान रखकर। जब ए की सांद्रता दुगनी करी है तो अभिक्रिया की जो वेग है वो भी क्या हो गई, दुगनी हो गई। तो ये कब संभव है, जब ए की कोटि क्या होगी, 1 होगी। यानी यहां से सीधा हमारे पास में क्या आ गया मान, ROR बराबर के ए की घात 1। ठीक है, अब बी की घात के बारे में बात कर लेते हैं, बी के सक्रिय द्रव्यमान की घात के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए हमारे पास में ए का सक्रिय द्रव्यमान या ए की सांद्रता 0.2 समान रखी, और बी की सांद्रता दुगनी करी, बी की सांद्रता दुगनी करी तो अभिक्रिया की वेग क्या हो गई, 4 गुना हो गई। 4 से 1 16, भाई 16 गुणा 10 की घात 3 है, 10 की घात -3 इसको लिख सकते हैं हम, यानी ये 4 गुना। बी की सांद्रता 2 गुना करने पर अभिक्रिया की वेग क्या हो रही है, 4 गुना, यानी बी की कोटि क्या आ गई, 2। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो गया भाई, जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। सर यहां से तो तीसरा ऑप्शन सही हो गया। हाँ, पढ़ भी पा रहा हूं मैं। प्रियांशु विश्वकर्मा ने दिया है आंसर, रेणा गौतम ने दिया है, सना खान ने दिया है आंसर, थर्ड ऑप्शन। तो ये तो बहुत सीधा और साधारण सा तरीका है कि देख लेते हैं किस अभिकर्मक का सांद्रता समान रखा और डबल करने पर वेग कितने गुना बढ़ी। तो ये तो शॉर्ट मेथड है। थोड़ा सा डिटेल वे में अगर हम बात करें तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसकी सांद्रता यहां पर रख देंगे, इसकी सांद्रता यहां पर रख देंगे, 3 समीकरण बनेंगे, वहां से x और y का मान ला देंगे। ठीक है, तो पहला समीकरण हमारे पास में क्या बनता है, तीनों समीकरण हम लिख देते हैं। ROR बराबर, अगर हम बात करें पहला समीकरण, इससे हम कह सकते हैं पहले एक्सपेरिमेंट से, यहां से अगर हम बात करते हैं तो पहला समीकरण बनता है हमारे पास में 2 गुणा 10 की घात -3 बराबर के ए की सांद्रता है 0.1 की घात x और बी की सांद्रता है 0.1 की घात y। दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण 4 गुणा 10 की घात -3 बराबर के इंटू 0.2 की घात x और 0.1 की घात y। और तीसरा समीकरण बनेगा 1.6 गुणा 10 की घात -2 बराबर k इंटू 0.2 की घात x और 0.2 की घात y। 3 समीकरण है और 2 अननोन है, 2 अज्ञात है, x और y। तो यहाँ पे बेटा इसको और इसको विभाजित करेंगे तो x का मान आ जाएगा। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण और ये तीसरा समीकरण। पहला और दूसरे को विभाजित किया तो ये और ये कट जाएगा आपस में, 1/2 की घात x बराबर 1/2, 1/2 बराबर 1/2 की घात x। तो यहाँ से x का मान आ गया 1। कब, जब पहला समीकरण और दूसरे समीकरण को हमने विभाजित किया। फिर दूसरे और तीसरे को विभाजित करेंगे, दूसरे और तीसरे समीकरण को विभाजित करेंगे तो ये कट जाएगा, 1/2 की घात y और इधर आ जाएगा 1/4, 1/4 बराबर 1/2 की घात y।
तो यहां से y का मान आ गया, तो x का मान आ गया, y का मान आ गया, तो a के सापेक्ष में और b के सापेक्ष में कोटि आ गई। ठीक है, तो ये डिटेल वे था, बट मैं चाहता हूं कि इतना लंबा तरीका नहीं, आप यहां से सांद्रता से देख करके बता दें। देखिए इसकी सांद्रता समान है, इसकी सांद्रता दुगना करने पर वेग दुगना हो रहा है, यानी a की घात 1। इसकी सांद्रता यहां पर समान रखने पर, इसकी सांद्रता दुगना करने पर अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो रहा है, यानी b की घात 2। आर ओ आर का मतलब होता है बेटा अभिक्रिया की वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब इस पे काफी सारे सवाल पूछे गए हैं, सांद्रता, अभिक्रिया की वेग पर और अभिक्रिया की कोटि पर। देखिए अगला सवाल पूछा गया था, ये पूछा है नीट 2023 में, नीट 2023। ठीक है, आपसे बोला गया है यहां पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यानी अभिक्रिया की कोटि तो दे ही दी आपको, से संबंधित वेग नियम का कौन सा सही विकल्प है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यानी यहां पर बेटा इसकी जो कोटि है वो 1 है, यानी अगर हम बात करें ये अभिक्रिया की जो दर है वो दे रखी है कि a की घात x और b की घात y। अगर हम बात करें तो x प्लस y का मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी तो हमारे पास में अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, x प्लस वाई, इस के हिसाब से। तो कौन से ऑप्शन में बेटा हमारे पास में x प्लस वाई a के सापेक्ष में और b के सापेक्ष में कोटि का योग 1 आ रहा है। पहले में बात करते हैं 0 प्लस 2, सर ये तो 2 आ रहा है, नहीं होगा। 1 प्लस 1 2, ये भी नहीं होगा। आधा प्लस 2 ढाई हो गया, माइनस आधा प्लस 1.5, सर ये 1 हो गया, यानी ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हाँ जी भाई, करेक्ट आंसर, हाँ जी भाई, करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी, प्रथम कोटि। प्रथम कोटि क्या है हमारे पास में, दोनों के सापेक्ष में। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, x प्लस वाई, और ये बोला है ये प्रथम होगा, तो किस में प्रथम हो रहा है, 1 हो रहा है, सर यहाँ तो 2.5 हो रहा है, यहाँ 2 हो रहा है, यहाँ पर 2 हो रहा है और यहाँ पर 1 हो रहा है, तो आंसर क्या हो गया, डी। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला सवाल, अगला सवाल भी हमारे पास में इसी पे पूछा गया। एक अभिक्रिया है बेटा, इस अभिक्रिया के लिए B के बनने की औसत दर, ठीक है, ऐसे प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पर A क्रिया कारक है और B उत्पाद है, तो क्रिया कारक घटता है, तो इसके घटने की दर और इसके बनने की दर, इनकी औसत दर बता रखी है हमें डेल्टा B बटा डेल्टा T, और B के बनने की औसत दर तथा A के विलुप्त होने की औसत दर, घटने की या विलुप्त होने की दर में सही संबंध क्या होगा। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के लिए हम बोल सकते हैं बेटा अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर बराबर क्या होगा बेटा, यहां पर -1/3 डेल A बाय डेल T बराबर 1/2 डेल B बटा डेल T, ये होगा। अब यहां पर जो डेल A बटा डेल T है, ये हमारे पास में माइनस डेल A बटा डेल T, ये A के विलुप्त होने की दर है, A के विलुप्त होने की दर, विलुप्त होने की दर, और डेल B बटा डेल T, ये B के बनने की दर है, B के बनने की दर। अभिक्रिया की वेग हम A और B के संबंध में यहां से निकाल सकते हैं, तो इन दोनों को बराबर कर देंगे। तो पूछा है अब यहां से
इसमें और इसमें क्या संबंध होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, डेल बी बटा डेल टी का जो मान होगा बेटा हो जाएगा -2/3 डेल ए बटा डेल टी। यानी कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, ये तीसरा ऑप्शन। हाँ जी, बहुत सारे बच्चों का आंसर आने लगा है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो इस प्रकार के बहुत आसान से सवाल पूछे जाते हैं, अभिक्रिया की दर के बारे में बहुत बार सवाल पूछे गए। ठीक है, फिर से यहां पर अभिक्रिया की दर और कोटि पे एक और सवाल पूछा गया। देखिए सवाल है, किसी विशिष्ट अभिक्रिया के लिए वेग का मान, अभिक्रिया की दर या वेग का मान दे रखा है बेटा आपके पास में, अभिक्रिया की वेग बराबर k a की घात 2 और b की घात 1। ठीक है, किसी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की वेग का मान दे रखा है, जब b की सांद्रता को स्थिर रखते हैं, b की सांद्रता को हम स्थिर रखते हैं और a की प्रारंभिक सांद्रता को हम 3 गुना कर देते हैं, इसकी सांद्रता 3 गुना कर देते हैं, तो प्रारंभिक वेग कितने गुना हो जाएगा जी? यहां से पूछा है प्रारंभिक वेग कितने गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान नियत है और इसको हम 3 गुना कर देते हैं। अब 3 की घात 2 गुणा नया वेग हो जाएगा, यानी कितना हो गया 3 की घात 9, यानी हमारे पास में ये 9 गुणा नया वेग हो जाएगा, यानी 9 गुणा नया वेग बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहां से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, 6 गुणक द्वारा बढ़ जाएगा, 3 गुणक द्वारा बढ़ जाएगा। ठीक है, और 9 के गुणक द्वारा बढ़ जाएगा। ठीक है, और 9 के गुणक द्वारा घट जाएगा। 2 ऑप्शन है भाई यहां पर, करेक्ट आंसर बताइए। बोला है यहां पर ये जो वेग आएगा ये नया वेग होगा, तो नया वेग देखिए हम बात करते हैं, जो आर नया वो पुराना से 9 गुना हो जाएगा। पुराने वेग से 9 गुना हो जाएगा, तो पुराना वेग क्या हो जाएगा हमारे पास में, अगर हम बात करें नया वेग तो 9 गुना हो गया, तो प्रारंभिक वेग, जल्दी से आंसर दे दीजिए भाई, सभी लोग आंसर दे रहे हैं यहां पर, हिमांशु द्विवेदी, बिलाल जोया। अब तो बहुत आसान सवाल हो गया। हाँ भाई, नया वेग 3 गुना बढ़ जाएगा और जो प्रारंभिक वेग है वो नए वेग से 1/9 हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर 2 होगा, जो नया वेग है वो 9 गुना बढ़ जाएगा। चलिए बेटा 3 की घात 2 9 होता है। ठीक है, अगला सवाल, एक रासायनिक अभिक्रिया है 4A + 3B, इससे बन रहा है 6C और 9D। ठीक है, इस रासायनिक अभिक्रिया में यहां पर जो हमें C के बनने की दर, ठीक है, बनने की दर अगर हम बात करें ये है डेल C बटा डेल T, इसकी दर दे रखी है बेटा 6 गुणा 10 की घात -2। ठीक है, वो A के हाथ से होने की, A के खत्म होने की दर दे रखी है आपको माइनस डेल A बटा डेल T, इसका जो मान दे रखा है वो दे रखा है 4 गुणा 10 की घात -2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। अभिक्रिया का वेग और 10 सेकंड के अंतराल में B की मात्रा हमें बतानी है, अभिक्रिया का वेग और B की मात्रा। तो इस अभिक्रिया के लिए अगर हम बात करें, अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होगा, -1/4 डेल A बटा डेल T, इसका गुणांक 3 है तो -1/3 डेल B बटा डेल T, और इसका गुणांक C है तो 1/C डेल C बटा डेल T, और D का गुणांक 9 है तो 1/9 डेल D बटा
डेल टी। ठीक है, यहां पर बोला है बेटा कि हमें अभिक्रिया की वेग, तो हमारे पास में अभिक्रिया की वेग, इसका मान हमें पता है, अभिक्रिया की वेग यानी इसको 1/4 से, तो अभिक्रिया की वेग हो गई आपके पास में इसका मान माइनस डेल ए बटा डेल टी का मान यहां से रख दूंगा 4 गुणा 10⁻²/4 यानी 10⁻², मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, यानी आपके पास में पहला और तीसरे ऑप्शन में से होगा। अब हम बात करते हैं बी की मात्रा। ठीक है, इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, या अभिक्रिया की वेग आ गई हमारे पास में 10⁻², तो 10⁻² बराबर माइनस के, यहां पर अगर हम बात करते हैं माइनस का 1/3 डेल बी बटा डेल टी। ठीक है, समय का मान भी यहां पर दे रखा है 10 सेकेंड के अंतराल में, तो डेल टी का मान हो गया 10, तो 10⁻² बराबर -1/3 डेल बी इंटू 10। तो यहां से माइनस डेल बी का जो मान आया वो आया 30 गुणा 10⁻² मोल प्रति लीटर, 30 गुणा 10⁻² मोल प्रति लीटर, यानी ये तो पहले ऑप्शन में और चौथे ऑप्शन में, और साथ में अभिक्रिया की वेग 10⁻², यानी ये पहले ऑप्शन में। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया भाई? पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन हमारे पास में करेक्ट हो गया है। हाँ जी, तो देखिए अभिक्रिया की वेग पर अभिकर्मक के बनने की, अभिकर्मक के टूटने की दर पर और उत्पाद के बनने की दर पर इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं, और एक ही नहीं बार बार पूछे गए हैं ऐसा सवाल। देखिए आप, पहले भी यहां पर पूछा गया और आगे भी यहां पर पूछा गया। ठीक है, ये पूछा गया है नीट 2022 में, अगला सवाल पूछा गया है बेटा आपके पास में फिर से नीट 2022 में ओवरसीज के पेपर में। ठीक है, सवाल देखते हैं। सवाल है हमारे पास में 2a से b के लिए वेग का मान यहां पर दिया गया है, अभिक्रिया की वेग का मान k⁴ यदि क्रियाकारक की सांद्रता को दुगना कर देते हैं, यानी A की सांद्रता को दुगना कर देते हैं तो क्या होगा। अब A की सांद्रता को यहां पर हम दुगना कर देते हैं, वेग ये दे रखा है, तो वेग क्या हो जाएगा आपके पास में 4 गुना हो जाएगा, तो अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, हमें यहां पर क्या करना है, कौन से ऑप्शन सही है वो वाले बताने। तो अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन तो हमारे पास में सही है, ए ऑप्शन तो सही है हमारे पास में। और दूसरा बोला है हमारे पास में दर स्थिरांक अपरिवर्तित रहेगा, हालांकि अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक के समानुपाती होता है। ठीक है, जब, और तीसरा ऑप्शन है जब अभिक्रिया का वेग तथा वेग स्थिरांक आपस में समानुपाती होते हैं तो वेग स्थिरांक परिवर्तित होगा। के का मान तो भाई तापमान पर निर्भर रहता है, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, यानी सी ऑप्शन तो गलत हो गया, बी ऑप्शन ही हमारे पास में करेक्ट है। पहला भी गलत होगा, क्यों गलत होगा, देखिए मैंने यहां पर क्या बोल दिया भाई, अभिक्रिया का वेग 2 गुना, देखिए सांद्रता 2 गुनी हो रही है तो वेग तो 4 गुना होगा ना, तो वेग 4 गुना तो इस ऑप्शन में है, यानी एक तो डी करेक्ट ऑप्शन है और एक बी करेक्ट ऑप्शन है, तो आंसर हमारे पास में बी और डी यानी सेकंड ऑप्शन, बी और डी सेकंड ऑप्शन। बेटा पहला क्यों गलत है ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसकी सांद्रता 2 गुनी कर दी, तो इसकी सांद्रता दुगनी कर दी और इसकी घात क्या है 2, तो 2 की घात 2 4। ठीक है, यहां पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो रहा है, 2 गुना नहीं बेटा 4 गुना होगा अभिक्रिया का वेग, क्योंकि यहां पर जो अभिक्रिया की कोटि है वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, तो आंसर 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी प्रकार का एक और सवाल पर। देखिए
एक ही प्रकार के सवाल बार बार नीट में पूछे जा रहे हैं, अभिक्रिया की दर पर और क्रिया कारक के विलुप्त होने की दर पर और उत्पाद के बनने की दर पर। सीधा साधा सवाल पूछा था नीट 2019 में। अभिक्रिया है, बहुत फेमस है ये रिएक्शन, तो अमोनिया का बनना हेबर प्रक्रम है, N2 + 3H2 से 2 अमोनिया बन रहे हैं। इस अभिक्रिया के लिए कौन सा सही विकल्प है? तो भाई यहां से हम अभिक्रिया की दर का मान लिख सकते हैं। अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? -dN2/dt बराबर -1/3 dH2/dt और बराबर 1/2 dNH3/dt। हाँ जी, अब यहां से देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। N2 और H2, NH3 और पहला ऑप्शन है NH3 और आपके पास में H2 के बीच में, तो NH3 तो उत्पाद है, तो इसके आगे तो माइनस आएगा नहीं, यानी ये तो गलत ऑप्शन हो गया हमारे पास में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बेटा हमारे पास में है N2 और NH3 के बीच में, N2 और NH3 के बीच में, तो ये भी गलत है, यहाँ पर 1/2 आना चाहिए, 2 दे रखा है। तीसरा ऑप्शन है N2 और NH3 के बीच में। ठीक है, तीसरे ऑप्शन की बात करें तो बेटा यहाँ पर भी हमारे पास में dN2/dt बराबर -1/2 dNH3, माइनस दे रखा है, जबकि यहाँ पर प्लस होना चाहिए क्योंकि उत्पाद के लिए प्लस आएगा। ठीक है, और तीसरे ऑप्शन में क्या दे रखा है? H2/1/3, यहाँ पर भी ये गलत दे रखा है, तो यहाँ पर बेटा ऑप्शन तो सही होगा लेकिन यहाँ पर ये प्लस होगा, थोड़ा सा मिस प्रिंट लग रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन मिस प्रिंट आ गया है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं -dN2/dt बराबर -1/3 dH2/dt। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है N2 और H2 के बीच में? N2 और H2 का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, सब में अमोनिया आ रहा है, तो अमोनिया के आगे तो 1/2, 1/2, तो यहाँ पर ये रहा 1/2 तो है नहीं, तो इसको अब ऐसे कह सकते हैं 1/2, तो ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसको प्लस करना पड़ेगा। कोई भी करेक्ट ऑप्शन दिख नहीं रहा है मुझे तो, क्योंकि मिस प्रिंट हो गया है। +1/2 dNH3/dt बराबर -dN2/dt, तो इसके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला, तीसरा। ठीक है, यहाँ पर कोई माइनस नहीं दे रखा है इसलिए गलत है, यहाँ पर माइनस दे रखा है लेकिन यहाँ पर 2 दे रखा है, ये इसलिए गलत हो गया, और यहाँ पर दोनों तरफ माइनस दे रखा है इसलिए गलत हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर अगले सवाल पर। अगला सवाल बेटा प्रथम कोटि पर यहाँ पर पूछा गया है, और इस पे भी एक नहीं ऐसे सवाल बार बार पूछे गए। 2022 में पूछा है, 2022 के बाद फिर से 2022 में सेम उसी प्रकार का सवाल फिर 2020 में भी पूछा है, एक ही कंसेप्ट पर और सवाल बार बार। उसके बाद आपके पास में ये सवाल 2019 में पूछा है और 2017 में पूछा है। ठीक है, इस कंसेप्ट का सवाल लगातार बार बार प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर। ठीक है, सवाल को करते हैं। सवाल है बेटा यहां पर प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु प्रथम कोटि अभिक्रिया, इसके लिए आपको दिया हुआ है अर्ध आयु, इसका जो मान है यह है 2000 वर्ष। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए बेटा आपके पास में अर्ध आयु का जो सूत्र होता है वो अगर हम बात करते हैं T½ ये होता है 0.693 बटा के या ln2 बटा के, इसका मान दे रखा आपको 2000 वर्ष। ठीक है, हाँ जी,
तो पूछा है 8000 वर्षों बाद, 8000 वर्षों बाद इसकी सांद्रता 0.02 मोलर, 0.02 मोलर हो तो प्रारंभिक सांद्रता क्या होगी। ठीक है, यानी हमें समय भी दे दिया है, 8000 वर्ष बाद हमें सांद्रता बतानी है, बताई गई है 0.02 मोलर और प्रारंभिक सांद्रता पूछी गई है। तो प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया, इसके लिए बेटा जो हमारे पास सूत्र था वो था KT बराबर ln A नोड बटा AT, जहां पर बेटा A नोड है प्रारंभिक सांद्रता, A नोड प्रारंभिक सांद्रता और AT है बेटा T समय पर सांद्रता, T समय पर सांद्रता। ठीक है, K का मान यहां से हम निकाल सकते हैं, K का मान अर्धायु के सूत्र से आ गया ln 2 बटा 2000, और आपको बोला है 8000 वर्ष, यानी T का मान भी दे रखा है, AT का मान दे रखा है 0.02 और A नोड का मान यहां से पूछा गया है। ठीक है, तो करते हैं हम इस सूत्र को लगा करके, KT बराबर ln A नोड बटा AT, K का जो मान था बेटा ln 2 बटा 2000 और कितने वर्ष बाद, 8000 वर्ष बाद गुणा 8000 ln प्रारंभिक सांद्रता हमें ज्ञात करनी है और अंतिम सांद्रता हमें पता है 0.02। ठीक है, तो ये इससे गया बेटा 4 बार, यानी 4 ln 2 बराबर ln A नोड बटा 0.02। अब यहां पर हमारे पास में लॉगरिथम प्रॉपर्टी लगेगी। देखिए log a की घात x को हम लिख सकते हैं x इंटू लॉग a, ऐसे ही ln a की घात x को लिख सकते हैं x इंटू ln a, यानी x ln a को x पे हम क्या ले सकते हैं वापस a की घात में, तो इसको ऊपर ले गए 4 को, तो ln 2 की घात 4 बराबर ln a नोट बटा 0.02। यहां से हमने तुलना की, यहां से तुलना की तो 2 की घात 4 बराबर a नोड बटा 0.02। 2 की घात 4 क्या होती है, अगर हम बात करें 2 की घात 4 होती है 16, तो 16 इंटू 0.02 यानी a नोड का मान आ गया 16 गुणा 0.02 यानी 0.32 मोलर। प्रारंभिक सांद्रता 0.32 मोलर, यानी कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। या हमारे पास में कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। और इसी प्रकार का सवाल बेटा देखिए, मतलब हमें अर्ध आयु का मान दे रखा था और 8000 वर्ष बाद सांद्रता दी गई थी और प्रारंभिक सांद्रता। सेम सवाल 2022 में और सेम ही सवाल बेटा देखिए फिर से यहां पर समय पूछ लिया इस बार उसी पैटर्न पे। ठीक है, क्या समय है, देखिए प्रथम कोटि पे ही सेम सवाल पूछा गया है और उसी प्रकार का सेम सवाल यहां पर भी पूछा गया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हम क्या कह सकते हैं बेटा, KT बराबर ln A नोड बटा AT, जहां पर A नोड प्रारंभिक सांद्रता है और AT हमारे पास में T समय पर सांद्रता है, K हमारे पास में दर स्थिरांक है और T समय है। आरंभिक सांद्रता यानी A नोड का मान दे रखा है बेटा यहां पर 0.1 मोलर और 5 मिनट बाद सांद्रता यानी AT हमारे पास में सांद्रता दे रखी है 0.001 मोलर और समय भी दे रखा है 5 मिनट। पूछा है अभिक्रिया का दर स्थिरांक का मान, K का मान पूछा है, बहुत ही आसान है, T दे रखा है, A नोट दे रखा है, AT दे रखा है, तो K बराबर 5, K इंटू 5 बराबर प्रारंभिक सांद्रता 0.1 बटा 0.01
ठीक है, तो k बराबर आ गया आपके पास में, ये हो जाएगा ln 100, ऊपर जाएगा तो 1000, 1000 को 0.1 से गुणा करेंगे तो 100, ln 100 बटा 5, ln 100 को log में परिवर्तित करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा आपके पास में 2.303 log 100 बटा 5, और log 100 का मान तो सभी को पता है, हाँ जी भाई जल्दी से बता दीजिए, log 100 का मान 2 होता है, तो 2.303 इंटू 2 बटा 5, तो ये लगभग हमारे पास में आ जाएगा 0.9212, 0.9212, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। 4.606 बराबर 5, और 4.606 को 5 से विभाजित करेंगे तो 0.92 के बराबर आएगा। ठीक है, यानी आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। इसी प्रकार का बेटा प्रथम कोटि का एक और सवाल हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद इस क्लास को हम वाइंड अप करेंगे। ठीक है, अगले सेशन में हम नए चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे हम बात करेंगे। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यानी k का मान दिया है इस बार आपको, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए 4.606 गुणा 10 की घात -3, प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अगर हम बात करें, जो सूत्र है KT बराबर ln A नोड बटा AT, और आप इसको लॉग में लिखेंगे तो KT बराबर 2.303 log A नोड बटा AT। अभिकारक 2 ग्राम से 0.2 ग्राम तक घटने में आवश्यक समय, यानी K का मान आपको पता है, A नोड का मान आपको पता है, AT का मान, इतने आसान से सवाल पूछे गए थे। हाँ जी भाई, K का मान दे रखा है, A नोड प्रारंभिक सांद्रता 2 ग्राम, AT का मान दे रखा है भाई आपको 0.2, और पूछा गया है समय। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं K का मान लिख दिया 4.606 गुणा T बराबर 2.303 log प्रारंभिक सांद्रता 2/0.2, 2/0.2, तो आपके पास में हो गया log 10, ये इससे क्या बेटा इंटू 10 की घात -3, इंटू 10 की घात -3, ये इससे क्या 2 बार, तो T का जो मान आया 10 की घात 3/2, 10 की घात 3/2 इंटू log 10, log 10 का मान 1, यानी हमारे पास में कौन सा ऑप्शन आ गया भाई, ये 500, T का जो मान आया यहां से 500 सेकेंड, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो देखिए बेटा एक ही प्रकार के बार बार सवाल पूछे जाते हैं, तो मैं आप सबसे यही कहूंगा, जिन भी बच्चों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तैयारी स्टार्ट की दीजिए, रीस्टार्ट कर दीजिए अपने आप को, जब भी आप चाहें बेटा तब सवेरा, ऐसा कहावत सुना है ना, जब उठो तब सवेरा। तो बेटा अभी तक जिन्होंने तैयारी चालू नहीं की है, तैयारी चालू कर दीजिए, और साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि PYQ करना बहुत जरूरी, क्योंकि एक ही कंसेप्ट पे, देखिए प्रथम कोटि के उसी कंसेप्ट पे सवाल पूछा गया है, फिर ये भी उसी कंसेप्ट पे सवाल था, ये भी उसी कंसेप्ट पे सवाल था। ठीक है, अभिक्रिया के वेग पे सवाल, एक ही कंसेप्ट पे बार बार लगातार धुआंधार सवाल पूछते हैं। तो अगर आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हो गए तो PYQ बनाइए, वहां से आपका बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जिन भी बच्चों ने बेटा अभी तक ये सेशन लाइक नहीं किया है, प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, राधे राधे।